तुम्हारी जो ना होती, मेहर तुम्हारी जो ना होवे। लाल की जय। बोलो सतगुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाईजोराज महारानी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामत के साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जेर भय सब पंडित, फतेह भई इस्लाम। काफर स्याह मोह के, ले गए अपने ठाम। एक बात इत और भई, सब कुंवर ठाकुरों में। खर्च राज की बख्शीश देख के, धोखा भया मन में। खर्च इत से पहुँचे नहीं, ये उठत है कहाँ से। है इनके पास रसायन, ये सबो जानी मन में। सिवाय एक महाराज के, सबके मन में बस गई। बरस 3 बीत गए, तब लग खर्च की खबर ना भई। तब एक दिन महाराज ने पूछी श्री राज से, सबके मन में धोखो है, एक खर्च होत है जे। तब फरमाई श्री राज ने, आवत खर्च साथ में से। मेरता को साथ है, सो भेजत है हमें। तब महाराजा मन में बहुत दलगीर भय। हम ब्रह्मशिष्ट के साथ में, अजू भय ना सही ने। बहुत दलगीर आई दिल में, माने ना आपको साथ। अजहू काम दीन का, आया न मेरे हाथ। विचार किया मन में, ए बात कहूँ जाए कित। दलगीर होए के प्रात से, पौड़े घरों जाए तित। जब हो गए दोपहर, घर में रसोई भई तैयार। रानी तो उठाए ना सके, कह भेजी बल दीवान सो बाहर। आए बल दीवान चल के, जगाए श्री महराज। तुम काहे होत दलगीर, सो कहो हमें आज। तब कही महाराज ने, नहीं कहवे की बात। तब कही बल दीवान ने, एक कही चाहिए साक्षात। तब महाराजे कही, हमारे मन में रहे है इन पास रसायन। आज तहकीक करी हम ते, ए आवत खर्च साथ में से। ए सुन भयो दर्द, हम कैसे सेवक इनके। हम पर गजब की रही न हद। तब
हम पर गजब की रही न हद। हेलो हेलो। करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धन श्रीदेव चंद्र जना, श्री प्राणनाथन जमूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, तेज घवर श्यामायुगल, पल पल करुणा प्रणाम, पल पल करुणा प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज के जय। सर्व सुंदर साथ के जय। स्थित धर्म पारण सुंदर सा जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री बंगला साहब में बैठकर हम सभी सुंदर सा जी को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की अपरंपार लीला का दर्शन करवा रहे हैं। धाम की लीला में कल का प्रसंग था कि जब विक्रम संवत 1740 में श्री जी महाराज 5000 सुंदर साथ को लेकर परना की पवित्र भूमि पन्ना आप पधारे और चोपड़े से लेकर के बंगला जी तक की बीतक आपने श्रवण किया। आज उस बंगला साहब में रहते हुए श्री जी को बहुत समय हो गया और पन्ना में रहते हुए 3 वर्ष हो गया। दरबार में हर तरह की बात हुआ करती है, जिसमें उस दरबार में सेना पद, उसके दीवान पद के ऊपर में आप बलदीवान हैं, जो महाराजा छत्रसाल जी के चाचा श्री हैं। उनके दिल में महाराजा छत्रसाल के प्रति यह है कि छत्रसाल को न जाने क्या मिला इनसे कि सब कुछ न्यौछावर इनके ऊपर में करने के लिए तैयार है। और अब यह समय आ गया छत्रसाल का कि राजकाज से भी कोई मतलब नहीं रखना चाह रहा है। पधारे हुए महान विभूति के प्रति इतने समर्पण की भावना कि रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनका जूठन प्रसाद ग्रहण करना, चरण स्पर्श करना, हर तरह की सेवा को देखकर बलदीवान को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और बार बार बलदीवान जी मन में कुछ न कुछ शंका लेकर के आया करते हैं। अब इनके मन में एक अंतिम शंका, महाराजा छत्रसाल से कहा कि आप विश्वास नहीं करते हो, पर एक बात आप विचार करके देखो कि इनके साथ में 5000 से भी अधिक संख्या वाली जमात है। न तो इनकी यहाँ कोई खेती है, न बिजनेस है, पर इनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, अन्य जो भी इनको सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं इनको कहाँ से उपलब्ध हो रही है। अपने राजकोष से तो इनको देते ही नहीं, सिर्फ इन 2 की सेवा हम कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल को लगा कि बात तो सत्य है।
आज 3 वर्ष होने आया। इस 3 वर्ष दरमियान इनके साथ में जो सुंदर साथ है, इनकी सेवा तो हम किसी भी तरह के नहीं कर पाई। बलदीवान जी ने कहा कि इनके पास में कोई रसायन विद्या है जिससे ये धातु बनाया करते हैं और उसका बिजनेस व्यापार इनका है, उससे काम चलाया करते हैं। महाराजा छत्रसाल जी को सुनकर के लगा कि ये तो संभव नहीं है, पर फिर भी भोजन वस्त्र और रहने की व्यवस्था है, उसके लिए कुछ न कुछ तो करते होंगे। ऐसा हम क्यों न करें कि सदगुरु के चरणों में जाकर के निवेदन करें, वहीं पे शंका की समाधान हो जाए। शंका समाधान के लिए जैसे आप श्री जी के चरणों में पधारे और आपने अपनी शंका रखी, तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि राजन, यह सारा खर्च तो मेरता के सुंदर साथ जो राजा राम भाई अग्रवाल है उनके तरफ से आया करता है। राजा ने कहा कि हमारे दरबार के बीच में इस तरह की बात है कि आप सबों के पास में कोई रसायन है जिससे आप धातु बना करके और अपना समय प्रसार कर रहे हैं। श्री जी मुस्कराते हुए कहे कि ये तो सबसे बहुत बड़ा रसायन विद्या है, और ये रसायन विद्या आ जाए तो जो भी कुछ आपको चाहिए सब कुछ उपलब्ध हुआ। कौन सा रसायन विद्या? जिसके अंदर में वह रसायन विद्या भी समाई हो, ऐसा महारसायन विद्या या तारतम। और इस तारतम की दिव्य शक्ति जब राजा राम भाई अग्रवाल को मिला, उनका जो बिजनेस व्यापार है, उस व्यापार में जब तारतम आकर के जुड़ गया तो उस राजा राम भाई को 5,000 ही नहीं बल्कि 5 लाख भी सेवा करनी पड़े तो उनके भंडार में किसी तरह की कमी आने वाली नहीं। महाराजा छत्रसाल जी को जब यह बात पता चला कि आज 3 वर्ष हो गया और मैंने कोई सेवा नहीं कर पाई, और मेरता के सुंदर शाह जी हमारे घर में कोई मेहमान हो और उनकी सेवा बाहर के लोग करता हो, उससे बहुत दुखी हो, और कोप भवन में जाकर के आप सो गए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि जब दोपहर का समय हुआ, भोजन प्रसाद ग्रहण करने का समय हुआ, रानी को पता चला कि आज तो महाराजा कोप भवन में है, और कोप भवन में राजा तब जाता है कि जब कोई मानसिक दुख हो गया होता है। रानी नहीं जा सकती थी। दीवान चाचा श्री जब पधारे, जगाया और पूछा कि राजन क्या बात है, क्यों दुखी हो? महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि नहीं, बताने योग्य नहीं है। बलदीवान ने कहा कि नहीं बताओगे तो फिर समाधान कैसे होगा? और फिर आपने एक एक बात कह करके सुनाई कि हमारा इतना दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ हमारे धाम के परम धाम के 5-5 हजार सुंदर साथ जी बैठे हों और उनकी सेवा कोई बाहर के सुंदर साथ करता हो, और उनके प्रति हम ये विश्वास ले आए कि उनके पास में कोई रसायन विद्या और उनसे उसका कार्य व्यवहार चल रहा है। यह दुख की बात है। बलदीवान जी ने कहा मंत्री है, और मंत्री का सदैव कर्तव्य बनता है कि राजा को कभी ऐसी आपत्ति आए तो उन्हें सद रास्ता ऊपर में ले आने का कर्तव्य बनता है। बलदीवान जी ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, राजा महाराजा, और हमारा कर्तव्य है कि अपने राज्य का विकास करें, और अपने राज्य विकास के लिए एक ही उपाय होता है, राजा के पास कि युद्ध करे, दूसरे राज्य को अपने राज्य से मिला।
जब एक मेरते के सुंदर साथ जी को आशीर्वाद देकर 5-5 हजार सुंदर साथ की सेवा करने की क्षमता आ सकती है, तो आपके दरबार में यदि सदगुरु बैठे हैं तो क्या इनकी कृपा से हम इनकी 5,000 की सेवा नहीं कर सकते? बलदीवान जी ने कहा कि हम लोग चलें युद्ध के लिए, राज्य विस्तार होगा, पर ऐसे नहीं। सदगुरु को साथ में ले चले, राज दरबारी साथ में होगा, सुंदर साथ होगा, और इसके बाद में हम लोग जुलूस के साथ जाएंगे। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि चलना तो है, पर कहीं ऐसा नहीं कि फिर युद्ध में हमारी विजय हो, हमारा राज्य का विस्तार होगा, पर उस राज्य कोष से फिर इनको न दिया जाए, ये नहीं। फिर आपने कहा कि भाई ये तय कर लिया जाए कि उसमें से जो चौथा हिस्सा है वो सब सुंदर साथ की सेवा में जाएगी। महाराजा छत्रसाल जी ने बलदीवान से लिखा कर कि आय का चौथा हिस्सा सुंदर साथ की सेवा में, और जो सुंदर साथ है उनके लिए और बाहर से आने वाले सभी सुंदर साथ की सेवा यहाँ से हुआ करेगी। श्री जी महाराज को हाथी पे बैठाकर यात्रा की गई। राठ है, खड़ोत है, जलालपुर है, कालपी है, इन सभी जगहों पे गए और सब राज्य को अपने में मिलाते गए। जहां जहां पंडित और मुल्लाओं की मुलाकात होती है वहां पे धर्म संवाद भी होता है, और सब महजरनामा लिख करके देते हैं कि हकीकत है, यह सत्य है कि ये साक्षात इमाम मेहदी का अवतार है, निष्कलंक बुद्धा अवतार है। और ऐसे प्रचार करते हुए, राज्य को विस्तार करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब कालपी गए तो कालपी से फिर आप सेहुड़े गए, और वहां जाने के बाद में महाराजा छत्रसाल जी का एक बहुत ही का खूब विस्तार हो रहा है। तो ऐसा हम क्यों न करें कि अपने दोस्त के गुरु से मैं भी लाभ उठाऊं। ऐसा विचार कर बसंत सुर्की ने महाराजा छत्रसाल से निवेदन किया कि राजन, अपने सदगुरु की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर में भी कुछ करवाओ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि कुछ समय अपने राज्य में भी आपके सदगुरु को सेवा करूं। सेहुरे से आप चित्रकूट पधारते हैं और वहां लगभग 1 वर्ष तक श्री जी रहते हैं। महाराजा छत्रसाल जी अपने दरबारियों के साथ में पन्ना पहुंचे हैं। श्री जी की सेवा में कुछ सुंदर साथ और राज दरबारी को चित्रकूट भेजा गया। 1 महीने रहकर वहां पे आपने चित्रकूट में ही मार्फत सागर ग्रंथ का अवतरण किया। लगभग 45 का समय होने आया है, और इस समय तक महाराजा छत्रसाल धीरे धीरे आपकी इतनी जागनी हो चुकी है कि राज्य काज से ऊपर उठ गए। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन की स्थिति आपकी हो चुकी है। उस समय जब बाहर के राजा महाराजाओं को पता चला कि छत्रसाल तो अब सिर्फ अपने सदगुरु की ही सेवा में रहा करता है, उन्हें अपने राजकाज से कोई मतलब नहीं, जो चारों तरफ से फिर उनके राज्य के ऊपर में आक्रमण होना शुरू हुआ। जिन जिन राज्य को आपने अपने में लिया था, उन राज्यों के ऊपर में अन्य राजाओं ने आक्रमण शुरू किया। पर कहा जाता है कि जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। जब सिराजी महाराज की असीम कृपा होती है तो अपने आप हमारा
तीन तरह का कार्य सफल हो जाता है कि दुश्मन हमारी शक्ति को छीन नहीं कर सकता, बिगड़ा हुआ काम अच्छा हो जाता है, और मन में विचार करे उससे पहले कार्य पूरा हो जाता है। छत्रसाल जी इतने तन्मयता के साथ में सेवा में लगे हुए हैं कि इनको दुनिया का कुछ भी पड़ा नहीं हुआ। पर जैसे जैसे जहां से लोगों ने आक्रमण किया तो उनको जवाब वहां से मिलता गया। महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के चरणों में सेवा में लगे हुए हैं। पुनः श्री जी जब पन्ना पधारे तो पन्ना आते ही रामनगर जिस समय आप रह रहे थे उस समय में पुरदल खान का हुक्मी बनकर के शेख इधर आया हुआ था। उस पुरदल खान का पत्र आया कि भाई आप कैसे क़यामत अभी बता रहे हो, क़यामत तो बहुत दूर है। श्री जी महाराज फिर उनको पत्र लिख करके समझाए और ये भी लिखा कि वे आपका हुक्मी शेख खिदर मेरे पास में आया था, मैंने उनको सारी बातें समझा दी है, बता दिया है, और आपके पास में भी और बादशाह के पास में भी उसने पत्र लिख करके बताया। क़यामत के सारे निशान की बात की, कब्र से मुर्दे उठने तक की भी बात बताई गई है। अब आप न इसको जाहिर करो तो मैं क्या कर सकता हूं। महामती प्राणनाथ जी महाराज की यह अद्भुत लीला उस पद्मावतीपुरी धाम में हो रही है। पुनः 45 के बाद भी जब आपके राज्य के ऊपर में आक्रमण हुआ करता है तो यहाँ सभी शक्तियाँ विद्यमान है। कहीं नहीं कहीं किसी तरह से लोगों को प्रेरणा दे करके और फिर वहीं से वहीं उस युद्ध को विराम में अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे करते करते श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जो अवतरित ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि भी है। आपका संकल्प है कि क्या हम देखी रे दुनिया जो इनको न करूं अखंड। इसलिए इस धाम में जब आप पधारे उस समय के लिए बताया गया कि लगभग 5000 से भी अधिक सुंदर साथ, उनमें परम धाम के सुंदर साथ की संख्या 500 बताई गई कि 500 जुलजुलाट हो संग असलू रूह के। कि श्री जी महाराज के साथ में 500 ब्रह्म प्रियाएं प्योर है परम धाम के। वहां की ईश्वरी सृष्टि भी है और दुनिया के जीव सृष्टि तो है ही, पर सबके लिए महामती प्राणनाथ जी ने एक ही नाम दिया है, सुंदर साथ। कि परम धाम से हो उनको सुंदर साथ कहा जाए, अक्षरधाम से उनको कुछ दूसरा कहा जाए, और जीव सृष्टि उनको कुछ दूसरा कहा जाए, यह नहीं, सबके लिए दिया। और तीनों के लिए बताया गया कि यहाँ पे जो परमधाम से ब्रह्म प्रियाएं हैं उनके लिए जो दिव्य संदेश यहाँ पे अवतरण हुआ, उनके माध्यम से उनकी परात्म परमधाम में वहाँ वो जागृत होंगे, ईश्वरी सृष्टि अपने धाम में जागृत होंगे, और दुनिया की जो जीव सृष्टि है जिनके लिए सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज के द्वारा 4 भीष्ट और महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा 4 भीष्ट 8 भीष्ट बख्शिश किया गया, सुख का स्थान बख्शिश किया गया। यहीं से 8 भीष्ट का दरवाजा खुल रहा है। उन भीष्टों में जिस सुंदर सास ने जिस तरह से लाभ लिया, महामती प्राणनाथ जी ने यहां तक उनके लिए दरवाजा खोल रखा कि जो कदी जीवे संग कियो ताय मेले न करू भंग।
वहां 5000 के जमात में रह रहे जो सुंदर साथ, उनके हृदय में एक इच्छा जागृत हुई कि हम परम धाम के क्यों नहीं, हमारे लिए उस परम धाम में जगह क्यों नहीं। जिनके लिए आप कह रहे हो कि 12,000 ब्रह्म प्रियाएं इस दुनिया के अंदर में प्रकट हुई, और जिस पवित्र जीवात्मा के ऊपर में बैठ करके खेल देख रहे हैं, उन्हें आपने परम धाम की ब्रह्म सृष्टि बनाई, और आपके तारतम वाणी से, लीला के माध्यम से उन्हें ब्रह्म प्रियों की तरह यदि हमने भी अनुकरण किया, चिंतन मनन श्रवण किया, तो वह दिव्य धाम हमें क्यों नहीं प्राप्त होगा। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने उनके लिए भी वह दरवाजा खोल रखा है सत स्वरूप के निर्मल चेतन में। ये तो संभव नहीं कि जिस जीव आत्मा के ऊपर में ब्रह्म धाम के ब्रह्म सृष्टि बैठी हुई है, इस तरह से कोई अनुकरण करे, संभव नहीं है। पर यदि किसी ने अनुकरण किया तो उनके लिए भी कहा गया कि सत स्वरूप के निर्मल चेतन में उन्हें भी पवित्र स्थान बताया गया। यह 8 भीष्ट आखर की पाई इनों की बरकत, आखर खाबिंद करेगा इन खातर उठे कयामत। 8 भीष्ट का स्थान श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से अब श्री जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं, और वो बीतक के जो अंतिम 2-3 चौपाइयाँ वो आप वकील साहब के द्वारा श्रवण करेंगे। और बीतक जो स्वामी श्री लाल दास जी महाराज ने भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार वचन जो है व्यास को ताको करो विचार से आपने प्रारंभ किया था, और अंतिम जो चौपाइयाँ हैं उन चौपाइयों का पाठ करके और विराम दिया जाएगा। इसके बाद अष्टपहर की सेवा पूजा की शुभारंभ होंगी, जो हम श्रवण करेंगे चौपाई पाठ के द्वारा। 2-3 चौपाई। ये तो आप अष्टभर सेवा पूजा निकालिए। मंगला चौक 8 भीष्ट आखर की पाई इन्हों की बरकत, आखिर खामद करेगा इन खातर उठे क्यामत। इन्हों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाएं, त्रिगुण रोए पीछे फिरे इनकी खूबी सुन श्रवणाए। श्री महामत के मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम पर तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। यह वितक कथा जो आगे और भी है, पर बीतक की परंपरा में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के परम पवित्र जीवनी लीला से प्रारंभ हुई, और महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में होकर अन्य 2 दिन की लीला संपन्न होने वाली है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में आप विराजमान लगभग विक्रम संवत 1745 के बाद लगभग 48 का समय चल रहा है। श्री जी महाराज लगभग 71 वर्ष की अवस्था में पहुंच रहे हैं। उस दिव्य परम धाम की जो लीला थी, जिस लीला को इस दुनिया में अवतरण किया गया,
ब्रज रास बरारब चौथा, पांचवा, छठवां दिन में, उसमें स्वामी श्री लाल दास जी ने कहा था कि 6 दिन कुरान में वाक़े भये जब, ता दिन की हकीकत सारी छिप कहूं तब। उन 6 दिन की विस्तार पूर्वक लीला आपने यहां वर्णन किया, जिसमें 3 दिन की प्रमुख लीला। आज पद्मावतीपुरी धाम में जो इस दुनिया के अंदर में आप आशिक बन करके पधारे थे, 3 ब्रह्मांड के दिव्य लीला का दर्शन करवाया, इसका और साहिबी दिखाया। उस लीला का विराम स्वामी श्री लाल दास जी ने दिया कि 8 विस्त आखर की पायो इनो की बरकत, आखर खाविंद करेगा इन खातर उठी कयामत। कि ये जो ब्रह्म प्रियाएं प्रकट हुई है, जिनके माध्यम से, जिनको अवलंबन बनाकर परमधाम की लीला को अवतरण किया गया। मुख्य है कि जब तक उस दिव्य परमधाम के अंदर में दिव्य शक्ति है, जिसके द्वारा ब्रह्म सृष्टि की सुरता परमधाम पहुंचे, ईश्वरीय सृष्टि की सुरता अक्षरधाम पहुंचे, दुनिया का समस्त जीव अखंड हो जाए, वह कौन सा पदार्थ है, ये बताएंगे हमारे शशि जी। वह कौन सा पदार्थ है जिससे परमधाम में ब्रह्म प्रियाएं जागृत होंगी, अक्षरधाम में ईश्वरीय सृष्टि जगेंगी, और दुनिया के समस्त जीव आत्मा 8 विश्व में अखंड होगा। कौन सी दवा है? वह प्रेम है। और उस प्रेम को, क्योंकि कभी कभी होता है किसी डब्बी में बंद करके कुछ वस्तु दिया जाता है, ये बताएं वो खुराना जी, बताओ कि वह प्रेम रूपी जो दवा है किसमें छुपा करके ले आया गया है? सविता खुराना। हाजी, हर्ष जी मुस्कुरा रहे हैं। चलो आप बोलो भाई। हैं? उसे तारतम 18,000 वाणी, आप कहें उसे इल्म में छुपा के ले आया गया है। ये परिणामी धर्म का मूल सिद्धांत। आप जब कहेंगे ना किसी, और ऐसे तो कहते ही हैं, दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय है, उस हर धर्म संप्रदाय से हमारा परिणामी धर्म निजानंद संप्रदाय ऊपर है। क्यों? तो सारे दुनिया को इससे मुक्ति मिलने वाली है। और अब जो आपको कोई सवाल करे हमारे जैसे व्यक्ति की, भाई दुनिया को मुक्ति मिलेगी, कौन सी दवा खिलाने पिलाने से, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी मदान जी, क्या कहेंगे आप? प्रेम रूपी दवा पिलाने से। क्यों? तो प्रेम ब्रह्म दो एक है। इस पद्मावतीपुरी धाम के जो अब एक अद्वितीय लीला है, जिससे हम सभी सुंदर साथ कहते कि पन्ना परम धाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे है, कहत मस्तान तान जाको लागे इसक तान, रूहे देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी पन्ना में विराज। उस पद्मावतीपुरी धाम को संतों ने क्यों पन्ना को परम धाम कहा होगा? क्योंकि उस दिव्य परम धाम के अंदर में जो रंग महल, जहां पे हम कहते हैं कि वहां पे प्रेम का भंडार भरा पड़ा हुआ है, और उस दिव्य परम धाम में सिराज जी महाराज, यह सत्य है कि वहां पे आप आशिक नहीं बल्कि मासुक बन करके बैठे हुए हैं। और उस मासुक की लीला
अब इस दुनिया में होने वाली है। अब तक जो 6 दिन की लीला कही गई है, उस 6 दिन की लीला के अंदर में आपने हर एक एक जगह सुंदर सा जी को आशिक बन करके दिखाया है, सेवा किया और बहुत सेवा की। पर अब यहां जब परमधाम का दिव्य ग्रंथों का भी अवतरण 45 तक हो चुका है और 5वां दिन पूरा हो चुका, 6वें दिन की लीला का शुभारंभ हो गया। वहां पे 8 भीष्ट में अखंड करने के लिए, ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि को अपने अपने धाम में पहुंचाने के लिए एकमात्र औषधि का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है प्रेम, जिसका नाम है अमृत, जिसका नाम है रस, वह पिला रहे हैं। और सिर्फ तारतम से नहीं, उस बंगला जी के अंदर में आप अष्टपहर की लीला में श्रवण करेंगे कि दुनिया भर के समस्त आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ का भंडार, कुरान भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, भागवत भी है, उपनिषद भी है, संतों की वाणी भी है, तारतम भी है, और होत चर्चा लटपट सबको मिला के, क्योंकि सिर्फ परम धाम की बात में हर तरह के सुंदर साथ है। इसलिए वहां पे शास्त्र साधो निबानी सर्वे आगम भाखी छे अनेक ते सर्वे आही आवी ने मर्षे तेना वंचा से विवेक, शास्त्रों की वाणी, संतों की वाणी, सबको मिला करके, और उसमें तारतम वाणी का जो रहस्य है, क्योंकि इसके अंदर में राज्य महाराज ने अपने जुबान से जो बात की है वो तो सत्य है, पर राज्य महाराज ने गीता में जाकर के उनके जुबान से क्या कहला दिया, भागवत में जाकर के वेदा व्यास जी महाराज के जुबान से आपने क्या प्रकट करवा दिया, रामायण में जाकर के तुलसीदास जी से आपने क्या प्रकट करवा दिया, महेश्वर तंत्र में जाकर के आपने शिव जी के मुखारबिंद से क्या प्रकट करवा दिया। यह भी सुंदर साजी को पीना था कि राज्य मां ने उन लोगों के जुबान से हमारे लिए क्या क्या संदेश भेजा है, एक एक संदेश निकाल करके और तारतम ज्ञान सुना करके और चितवनी के माध्यम से रस की धारा प्रवाहित करके तीनों सृष्टियों को दिया जा रहा है। सारे सुंदर साथ आकर के बैठते थे, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ने सब आकर के बैठे थे, सब आनंद लेते थे। और कुछ तो ऐसे जो जीव सृष्टि जिनको हम कहते हैं, ऐसे सुंदर साथ थे वहां पे कि जितना ब्रह्म प्रियाएं नहीं कर पा रही थी, कहीं उससे भी अधिक वह करके दिखाते थे। वहां धनी की सेवा हो, चितवनी हो, चर्चा हो, इतनी तन्मयता रहती। इसलिए उनको कहना पड़ा कि जो कदि जीवे संग कियो ताए मेले न करो भंग, रंगे रमारो वासना वासना सत को अंग। वहां तक कहा उन्होंने कि जिस आत्मा के ऊपर में ब्रह्मसृष्टि बैठी हुई है, उस आत्मा को सत स्वरूप को निर्मल चेतन में स्थान मिला। इसलिए कि उस निर्मल चेतन में जो सुख है वह, और परमधाम में जो सुख है उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक ही सुख मिला। और उस स्थान पे जाने के लिए जिस सुंदर साथ ने प्रयत्न किया निस्वत के सिवाय, तो उनको भी अंकुर देकर और उस परमधाम के जैसे ही सुख मिलने वाले स्थान सत्स्वरूप को निर्मल चेतन में उनको स्थान मिल रहा है। इस पद्मावतीपुरी धाम से 8 विश्व में कायम करने का दरवाजा खुल गया। आप सबके न्याय करते हुए दरवाजा खोल के बैठे हैं और आत्मा अब प्रवेश करना शुरू करते हैं। वही करें कि इनो की सिफत शब्द में आवत नाही जुबाएं, त्रिगुण रोई पीछे फिरे इनो की खूबी श्रवनाएं। कि जब त्रिगुणात्मक संसार के जीव सृष्टि को यह पता चला, तो वो भी पता चल रहा है और भविष्य में भी पता चलता रहेगा। वो भी इस वाणी को श्रवण करे, चिंतन मनन करके और उन भविष्य में अपना स्थान लेते जाएंगे। श्री महामती कहे मोमिनो याद करो शुक्रान, मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करी सुबान। कि ऐसे धाम के पवित्र सुंदर साजी के लिए कहा गया कि आपके ऊपर मेरा जी की बहुत बड़ी कृपा है।
आपका वो आभारी हैं कि आपको अवलंबन करके आपने इस जगत में लीला प्रकट की है, जिससे सारे को सुख मिल रहा है। मेहर करी आपके ऊपर में उनकी बहुत बड़ी मेहर है, और आपका सिफत भी स्वयं अक्षरातीत धाम धनी कर रहे हैं। इस चौपाई के माध्यम से बी तक चर्चा पूरी हो रही है, और अब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी महाराज को और श्री बायजू राज महारानी, इन दोनों स्वरूपों को जो वहाँ जो सुंदर साजी है, वह कैसे हर पल हर क्षण परमधाम की तरह सेवा किया करते हैं, यह सेवा हम अष्टपहर की सेवा के रूप में श्रवण करेंगे। मंगलाचरण। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब बिलवतन सहित। श्री श्री जी की 8 पैर की व्रत, जो श्री पद्मावतीपुरी में भई सो शुरू। मंगलाचरण। अब्बल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन, इश्क रबद खिलवत की बाता करें सैयन। चाहा करें खेल देखने मैं बरजों 3 बेर, त्यों त्यों मांगे फेर फेर रबद चढ़ी सिर मेरे। देखा ब्रजरास को तीसरे जो हिसाब, आए मेरे आगे बातें करें लेकर बड़ा सवाब। तब लिया हक के दिल में ये जो 14 तबक, 3 में जम्बू दीप में भरत खंड बुजरक। 3 में विशेख देख के ये जो खंड बुंदेल, कायम सिफत 3 की जो तीसरा तकरार लेल। तामे सिरे सिरदार की ये जो परना ठौर, 3 में सिफत छत्रसाल की नहीं पटंतर और। मिलावा सैयन का तामे हुक्म सिरदार, हक की सूरत धनिये की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। इन स्वरूप की इन जुबा कहीं न जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद एत। सागर सुख अनगिनती पल पल लेत संयन, जो सेवा में शामिल करते जो इन तन, करते जो इन तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी श्री बायजूराज महारानी की 8 पहर की सेवा शुभारंभ हो रहा है। उससे पूर्व स्वामी श्री लालदास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। तारतम सागर वाणी में भी आप पाठ करते हैं कि जब जब राज्य श्यामा जी का शोभा श्रृंगार वर्णन करना हुआ, तो उससे पूर्व मंगलाचरण किया गया है। यहां भी मंगलाचरण है। और इस वितक चर्चा में आपने सुना कि अष्टपहर के मंगलाचरण के सिवाय और भी एक मंगलाचरण है, और वह मंगलाचरण कहाँ है वो हमारे बताएंगे अनिल जी। वीणा जी बताएगी। वीणा जी। हाँ जी, सुन करके कौन है क्या करें? कहाँ कहाँ? औरंगाबाद।
हाँ जी, हाँ जी बतरा जी, हाँ मंगलाचरण, हाँ जी तनेजा जी, क्या बात है। जब बीतक प्रारंभ हुई, तनेजा जी का जवाब सही है। कभी कभी लगता है कि भाई सिर्फ नौयुवान ही श्रवण करते हैं, उन्हीं के पास में स्मरण शक्ति ठीक ठाक है, पर ऐसी कोई बात नहीं। तो धनी की कृपा है, किसी के ऊपर भी मेहर कर सकते हैं। बीतक चर्चा जब शुरू हुई थी, उस समय में जो 4 युगों के राजाओं का नाम मैंने बताया था कि वो मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। 8 पहर की सेवा शुरू हो रही है, तो यहां पर आपने मंगलाचरण किया, और उसमें ये सुंदर साजिश से बताया जा रहा है कि यह जो लीला इस ब्रह्मांड के अंदर में प्रकट हुई, उसके फिर मूल कारण बताते हैं कि श्रीराज महाराज अव्वल हक के दिल में खेल दिखाओ रूहन, इसक रब्द खिलवत की बातें करे सैयन। सबसे प्रथम राज्य ने जो दिल में लिया, वहां से मंगलाचरण। और इस महाकारण के संदर्भ में आप सुन चुके हैं कि दिल में लेने के बाद में पहले हक्के लई दिल में, ता पीछे माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यूं कर हुआ जहूर। जब फैलता गया तो ब्रजरास लीला को दिखाने के बाद में आपने कहा कि जिस समय में आपने संसार को दिल में लिया, लेकर के ब्रजरास की लीला बताई, और इसके बाद में कहा कि तीसरे ब्रह्मांड की लीला के लिए कि उसी समय में आपने 14 लोक ब्रह्मांड मन में ले लिया था, जिसमें ब्रजरास दिखाया। और इसके बाद इस 14 लोक ब्रह्मांड में अपने मस्तिष्क के अंदर में जम्बू दीप लिया। 14 लोक ब्रह्मांड तो है ही, पर उस लीला को कहां कहां अवतरण करना है वह बताया गया कि जम्बू दीप लिया। उस जम्बू द्वीप को भी 9 भाग में बांटा गया। पहले मृत्युलोक है, और इस मृत्युलोक जो क्षर पुरुष का 14 लोक है, उनका जब वर्णन किया जाता है 14 लोक का, पैर से लेकर के मस्तक तक, तो उसमें मृत्युलोक को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है वो बताएंगे, कौन, किससे पूछो? विजय जी से पूछता हूं, क्या कहा जाता है उनको? क्षर पुरुष का पैर कहा जाता है, माथा कहा जाता है, हाथ कहा जाता है, इतने सारे। देखिए अब हाथ उठाए, ऑप्शन के बिना हाथ नहीं उठता है। हाँ जी आप बताओ। हाँ सही है, सबका जवाब सही है, पेट। और ऐसे मृत्युलोक के अंदर में 7 द्वीप है, जिसमें से 7वां द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। और उस जम्बू द्वीप को भी प्राणनाथ जी ने कहा कि श्रीराज जी महाराज उस जम्बू द्वीप में भी 9 खंड बांट करके एक खंड का नाम लिया भरत खंड। और भरत खंड भी अपने मस्तिष्क में लेने के बाद में उसमें भी कहा कि बुंदेलखंड। और उस बुंदेलखंड के भीतर भी आपने कहा कि वह पन्ना की भूमि, जिसे आज कहा जाता है पन्ना। और उस पन्ना में भी कहा गया कि वह राजा महाराजा छत्रसाल, जिनकी अपरंपार सेवा की महिमा है, और वहां पर प्रकट हुए हैं बसरी मल की हक्की 3 स्वरूप, उनकी लीला की यह वस्तु निर्देश किया गया कि जिस स्वरूप की सेवा होने वाली है बसरी मल की हक्की, उनके लिए कहा गया कि जब आप श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में पधारे हैं, तो इस समय में आपके अंदर में एक ही नहीं, जो इनसे पहले भी जो 2 स्वरूप आए हैं, बसरी आए हैं, मलकी आए हैं,
इन दोनों की दावा लेकर के, इन दोनों स्वरूपों को लेकर के साथ में, और उससे पूर्व के जो स्वरूप कृष्ण चे उन्हें भी अपने हृदय में बैठा करके, क्योंकि पूर्व के स्वरूप की ही लीला है। फिर से मैं दोहराऊंगा कि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज निजानंद स्वामी तब है कि जब उनके अंतरात्मा में श्री कृष्ण है। और मेहराज ठाकुर को प्राणनाथ तब कहा जाएगा, उनके अंदर में आप हुक्म रखो तो प्राणनाथ नहीं है। श्यामा जी हैं तब भी नहीं है, तारतम है तब भी नहीं है, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है तब भी नहीं है। सिराज जी महाराज का एक दिव्य शक्ति जिसका नाम है कि हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, वह जो जोश सिराज जी महाराज का अंग है, वह यदि है तो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज निजानंद स्वामी है। इसलिए आप कभी भी भूल में न आए। और मैं बार बार आपसे कहूंगा कि हम अपने बुद्धि को जागृत करें। जिसकी बुद्धि जागृत हुई हो या न हुई हो, उनके बुद्धि पे चलने का कोशिश न करिए। बुद्धि तारतम हर एक एक के बुद्धि को जागृत करते हैं, और खुद कभी विचार के देखें। और मेहराज ठाकुर तब प्राणनाथ है जब उनके अंदर में राज्य का आवेश है, जोश, और वही ब्रजरास में था। और वही ब्रजराज के स्वरूप ने ही दर्शन दे करके ब्रह्मानंद भजनानंद की लीला को प्रकट करके सिराज जी महाराज जो परमधाम में कंचन वन के सिंहासन पे बैठे हुए खुद अपने ही अपने हृदय से, दिल से तारतम प्रकट किया है। नहीं तो ब्रजराज श्री कृष्ण स्वप्न का रहता तो जागृत अवस्था परमधाम की बात और सिराज जी महाराज के दिल की बात वो कभी प्रकट नहीं कर सकता था, कभी नहीं प्रकट कर सकता। इसलिए आप भेद बिल्कुल न रखें कि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी महाराज और कृष्ण अलग अलग है, इसमें न पढ़े। यदि पढ़ेंगे तो हर एक एक सुंदर साजी को उनके अंतर आत्मा के ऊपर में एक काला बिंदी चिपका दिया जाएगा, दाग का, श्योर है। यदि आपने भेद माना, यह तारतम जो आपके हृदय में है, आपके मस्तिष्क में, आपके बुद्धि में है, और आप इतने प्रत्यक्ष उससे देख लें कि जैसे नाम उच्चारण हो तो सारा स्वरूप ही आपको दर्शन देता हो बिल्कुल। और यदि आप हठाग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह से भर करके अपने मस्तिष्क को तारतम के सिवाय और कचरा से भर भर करके रखेंगे तो कोई काम नहीं करेगा तारतम, वही का वही। इसलिए अपनी बुद्धि को जागृत करें। महामती प्राणनाथ जी महाराज, इनके लिए कहा गया कि सिराज जी महाराज ने जिस समय में खेल दिल में लिया तो उनका जो अंतिम लक्ष्य था, जैसे महाभारत का एक प्रसंग आता है कि जब कौरव और पांडव को युद्ध विद्या में, वाणी विद्या में कितना निपुण हो पाया है उसकी परीक्षा के लिए द्रोणाचार्य जी एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई चिड़िया को दिखा करके उसके नीचे सभी कौरव पांडव को बैठा करके कहा, भाई ये पेड़ है, पक्षी है, और आपको बाण संधान करके उनको ऊपर में प्रहार करना है, उनके आंख को बेधना है, बता दिया। और हर एक एक से पूछना शुरू किया, क्या दिखता है? तो लोगों ने वर्णन, कौरव पांडव ने वर्णन करना शुरू किया कि पेड़ दिखता है, डाली दिखती है, उसके ऊपर में एक पक्षी है, पक्षी का यह कलर है, और उसकी आंख, कहा कि रहने दो। अंत में जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मात्रा में आंख। जब आपने 6 दिन की लीला बनाई परमधाम के अंदर में सिराज जी महाराज, तो आज जब वह 6वें दिन की लीला, विश्राम की लीला चल रही है, उस समय के लिए आपने बताया कि जब पन्ना की भूमि और उसमें भी महाराजा छत्रसाल और महामती प्राणनाथ जी महाराज की लीला के लिए आपने कहा कि तामे सिरे सिरदार की ये जो परना ठौर, तिन में सिपत छत्रसाल की नहीं पटंतर, और मिलावा सैयन का तामे हुकुम सिरदार, हक्की सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। उस पन्ना की पवित्र भूमि को उस पक्षी के आंख बता दिया गया।
कि एकमात्र यह लक्ष्य। यदि 14 लोक ब्रह्मांड, जो मैंने बार बार आपसे याद दिलाया था कि चाहे वैकुंठ के रहने वाले भगवान विष्णु ही क्यों नहीं होगा, सात शून्य के अंदर में रहने वाले भगवान आदि नारायण भगवान ही क्यों नहीं है, पर यदि उनको भी भीष्म में जहां पे उनके लिए अखंड के दरवाजा बताया गया वहां उनके परात्म जागृत होंगे, तो उस परात्म को जाने का एकमात्र दरवाजा होगा गुम्मट साहब, वह मूल दरवाजा होगा। 14 लोक ब्रह्मांड के पार निकलने के लिए एकमात्र दरवाजा वह गुम्मट साहब होगा। इसलिए आप जब भी चितवनी करें, अन्य जगह आप जाएं या न जाएं, पर मूल मिलावा में प्रवेश करने के लिए आपको एकमात्र जगह मिलेगी, वह गुम्मट साहब। इसलिए जीवन में यदि आप निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म में दीक्षित हुए हैं, तो मंत्र का, बीज का मूल जरूर से जरूर दर्शन करिए। वह होगा सदू श्रीदेव चंद जी महाराज के द्वारा स्थापित, उनके कर कमलों से श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर बीज। यदि आपको नहीं पता चल पाता है, बीज में बहुत सूक्ष्म है, यंत्र है, तो आप अपनी आत्मा को निस्वत बनाए, संबंध जोड़ ले, और निस्वत संबंध जोड़ने के लिए आपको अपने आप आपकी सिरदार सखी श्री श्यामा जी महारानी की अवतार श्री बैजू राज महारानी अपने आध्यात्मिक पीहर मैका सूरत के पवित्र धरती पे आपको खींच करके ले आएंगे, और वहां आपको दिखा देगा उस बीज का बहुत बड़ा विशाल वृक्ष पेड़ महामंगलपुरी धाम। वहां आपको पता चल जाएगा कि हम जरूर से जरूर दिव्य परम धाम श्री राज जी महाराज श्री श्यामा जी महारानी के हम निस्वती है, हमारा संबंध है। और जब निस्वती संबंध हुआ पेड़ आपको दिखा देगा, तो उस पेड़ के अंदर में लगा हुआ अनंत फल, परम धाम, अक्षरधाम, सत्स्वरूप के निर्मल चेतन और सत्स्वरूप का महाकारण, इसके बाद भीष्म दिखाते जाएंगे नीचे। इसके बाद में आपको दिखाया जाएगा सबलिक ब्रह्म के निर्मल चेतन महाकारण, और इसके बाद में सूक्ष्म, और इसके बाद दिखाया जाएगा आपको फल की बात कर रहा हूं कि अव्याकृत का महाकारण, अव्याकृत का कारण और अव्याकृत का स्थूल, ये 8 है भीष्म का भी। जब उस पेड़ को आपने देखा, महामंगलपुरी धाम का दर्शन हुआ, निस्वत पा गए, तो उस पेड़ के अंदर में लटके हुए अनंत फल आपको दिखेगा, और उसमें से जो फल आपको चाहिए, यदि आपको अक्षी भी सत्स्वरूप के निर्मल चेतन चाहिए, वही चाहिए हमें। जहां पर हमारी परात्म, जो हम इस आत्मा के ऊपर में बैठ करके हमारी परात्म की लीला हो रही है, वह धाम में जगेगी, पर इस शरीर के अंदर में रहने वाले जो आत्मा, उसका स्थान होगा सत्स्वरूप का निर्मल चेतन, और सभी आत्माओं का दरवाजा होगा जहां पे आप अनंत शक्ति लेकर के सदा सर्वदा केंद्र बना करके, 6वें दिन का केंद्र बना करके बैठे हुए हैं महामती प्राणनाथ जी महाराज, बहुत शीतल चंदन के सिंहासन पे वहां आप विराजमान हैं। वहीं से आप जो फल लेना चाहेंगे, अनंत फल लगा हुआ है, वह सारा का सारा फल मिलेगा। इसलिए इस धाम को बताया गया कि राज जी ने उस समय परम धाम में पन्ना की भूमि, और पन्ना की भूमि में भी आपको कहा गया वह गुम्मट साहब लेकर के विराजमान है, और वहां अब बख्शिश करना शुरू कर दिया। 3 वर्ष की अद्वितीय लीला, और उस लीला को वर्णन करने के लिए आपने मंगलाचरण किया, और आगे लिखते हैं कि साका विद्या अभिनंदन का बरस 1090 संवत 1735 में पहुंची शरत जोई। आप श्री जी महाराज का सुभागमन पद्मावतीपुरी धाम के पवित्र भूमि पर हुआ था विक्रम संवत 1745, विक्रम संवत 1750 और विक्रम संवत 1740 और विक्रम संवत 1739।
आप बताइए धुरिया जी कि इन चारों में से आपको कौन सा, आपकी मान्यता क्या है, किस संवत में पधारे थे? 39 में। अच्छा अच्छा अच्छा, इनकी धर्म पत्नी कृष्णा जी कहीं पधारी हुई है? बाहर बैठी हुई। अच्छा हाँ जी, अजय जी बताओ, ढोलक वाले, ढोलक वाले। विक्रम संवत 1739, 40, 45, 50 प्राणनाथ जी कब पन्ना की भूमि पे पधारे हैं? अजय जी सिर्फ बताएंगे, दूसरे कोई आवाज मत कीजिए। हाजी 39 में पधारे। चलो साक्षी गोपाल आप बताओ। हाँ 1740 में, क्या बात है, साक्षी जीत गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। विक्रम संवत 1740 में पधारे। इस समय में श्री विद्याविनंदन बुद्ध जी की शाखा कितनी हो चुकी है वो बताएंगे ब्रजमोहन मदान जी। जब पन्ना पधारे श्री जी महाराज तो विद्याविनंदन बुद्ध जी की शाखा, हाजी वो शाखा नहीं, वो शाखा है। मैं आपको शाखा संवत, जिसको हिजरी सन वगैरह कहते हैं ना, वो नहीं पता है। अच्छा अच्छा, अब फिर से कहूँ। हाँ जी कटारिया जी 5, क्योंकि विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कहां पर हुआ? हरिद्वार में प्रकट हो गई। पर वह अवतार की परंपरा का शुभारंभ सूरत की धरती है, जो अभी कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था कि जब तक विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार। एक बात आप ध्यान रखिए, कभी कभी होता क्या है, हमारे सुंदर साथ की जो एक चिंतन है, मनोभावना, वो मैं कह रहा हूं, पर सूर्य नारायण इस चीज को कतई स्थान नहीं देता है कि यदि सूरत महामंगलपुरी धाम सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, सारा प्रसंग मैं वहां से जोड़ दूं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी आस्था को हमेशा जो सदगुरुओं के द्वारा स्थापित जो धाम है, पुरी है, उसमें कोई भी एक दूसरे से कम है इस तरह की भावना नहीं आने देता हूं। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, और हुई तो दाग लगते ही जाएगा, बिंदी टिपकते जाएगा वहां पे। और जब हमारी आत्मा जगेगी तो राज्य में दिखाएंगे कि इतना प्रेम, इतना इश्क दिया, पर ये सारे दाग अभी भी लगा हुआ है, इससे धोकर के नहीं आया, वो कहेंगे वहां पर। ये तारतम खा रहा है, जन्म जन्मांतर का ईर्षा है, द्वेष है, ज्ञान का अभिमान है, सब कुछ नाश कर देता है। और जब नाश हो जाता है तो हमारे लिए सब एक हो जाता है। प्रसंग था कि जब महाराजा छत्रसाल जी को तिदुनी दरवाजे पे श्री जी ने दर्शन दिया और कहा कि अब तो महाराजा छत्रसाल हमारे फंदे में पड़ गए, फंदे में। तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं है कि मुझे फंदे डाल सकते हैं, पर शर्त एक है कि एक बुद्ध जी के सिवाय। क्यों? क्योंकि मैं उनका इतने वर्ष से नौकर हूं। और उन्होंने वर्ष बताया कि मैं 8 वर्ष से नौकर हूं, मैं 15 वर्ष से नौकर हूं, मैं 5 वर्ष से नौकर हूं, और मैं 12 वर्ष से नौकर हूं। कितने वर्ष से? अब आप विचार करो कि जब पद्मावतीपुरी धाम में आप पधारे हैं, विक्रम संवत 1740 में पधारे हैं, और इसके बाद में उसमें से 12 वर्ष आप माइनस करो तो कौन वह धरती होगी और कौन सी वहां की लीला होगी जिस दिन वह 12 वर्ष पूरा होता होगा। आप लोग हमसे अधिक पढ़े लिखे हैं गणित। चालीस में 12 माइनस कर दें आप, 1728 और 29 का समय,
महामती प्राणनाथ जी महाराज सूरत के धरती पर 17 महीने रहे हैं। 28 में आपका चरण सूरत धरती को स्पर्श किया था और 29 में गादी की स्थापना हुई थी। वह समय है 28 और 29 का समय सूरत। और जैसे आप गादी पे विराजमान हुए, परमधाम का दर्शन हुआ, महामती प्राणनाथ जी के खिताब आपको मिला, वहां कलश ग्रंथ का अवतरण हुआ और वहीं पे कलश ग्रंथ के अंदर में जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है, उस अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को राजी महाराज तारतम देख करके उस बुद्धि के ऊपर में सवार हो गए, आवेश सवार हो गए। और जिसके लिए मैं बार बार चौपाई आपसे निवेदन करता रहता हूं कि सो नूर स्वरूप आवे नित्य नूर तजल्ला के दीदार, आस पुराई इनकी मेरे ऐसे इन आका। उनकी इच्छा थी कि मैं परमधाम के अंदर में जो प्रेम का दर्शन वह करना चाह रहा हूं, वह आपने ब्रज में रास में नहीं कर पाए, वहां की लीला का दर्शन। अब यहां जब तारतम मिलता है, आवेश साथ में होता है, तो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अब परमधाम में प्रवेश कर जाती है, इसलिए वह निष्कलंक हो गई है बुद्धि वहां सूरत की धरती पे। और उसी समय में महाराजा छत्रसाल जी को एक दिव्य पुरुष ने विद्याभिनंदन बुद्ध जी का छाप का सिक्का दिया और कहा कि यह जिसके पास मिलेगा वह आपका सदगुरु होगा। इसलिए 12 वर्ष पूर्व में सूरत की धरती महामंगलपुरी धाम पर आप निष्कलंक बुद्ध हुए थे, पर प्रकट हुए हैं कहाँ? हरिद्वार की धरती पर। और हरिद्वार में आप आए विक्रम संवत 1735 में, पन्ना में पधारे विक्रम संवत 1740 में। तो इस समय में विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की शाखा हुई और शाखा 5 वर्ष हुआ है। यहां आप पन्ना पधारे। इस पन्ना के धरती के लिए कहा गया कि बेबरा 3 सूरत का जुदे हवाल जुते मुकाम, हुकुम जोश एक आत्मा पहुंचे एके मुकाम। यह तीनों शक्तियां यहाँ पे काम कर रही है अक्षर के बुद्धि के द्वारा, तारतम के द्वारा। कौन? हुकुम, जोश और श्यामा जी महाराज। आनंद मंगल हो कार्य करने वाले, प्रेम की धारा बहाने वाले तारतम और उस धारा को अवतरण करने वाले अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, उन्हीं के लिए कहा गया कि बसरी मलकी और हक्की ये हुक्म 3 सूरत 3 दई हयाती दुनी को करी वास्ते शरत। जो जैसा वायदा किया गया था यहाँ पे रह करके तीनों शक्तियाँ काम कर रहे हैं। यही श्री जी महाराज कहो तीनों का बेवरा लाहुत जबरुत मलकुत, फिर तीनों करत हैं बीच जिमी नासूत। यहाँ एक और बात बता देनी बहुत जरूरी है कि जब 3 शक्तियां सक्रिय है, श्रीराज जी महाराज का हुक्म, श्रीराज जी महाराज का जोश और साक्षात श्यामा जी महाराज, ये तीनों एक साथ धाम पहुंचेंगे। इसके बाद में दिव्य 2 शक्तियां रह जाती है जिसे निष्कलंक बुद्ध कहा गया। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि तारतम से संयुक्त है। इन्हीं का काम है किस दुनिया को, चराचर प्राणी को मुक्ति देने का काम, जिसके लिए कहा कि कहो तीनों का बेवरा लाहूत जबरूत और मलकूत। लाहूत का अर्थ होता है बाइबल की भाषा में परमधाम। उस परमधाम में जो अक्षरातीत धाम है, जिसे कहा संप्रदाय सिद्धांत में कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, पर घर कहाँ है? तो अक्षरातीत निवास वह लाहूत। वहां से ब्रह्मप्रियाएं आई, जबरूत से ईश्वरीय सृष्टि अक्षरधाम से, और वैकुंठ से जीव सृष्टि। इन तीनों के लिए कहा गया कि इन 5 शक्तियों में से कौन सी वह शक्ति है कि इन तीनों को अपने अपने स्थान पे पहुंचाएंगे। क्या राज्य का हुक्म, राज्य का जोश
या श्यामा जी महारानी या इसके सिवाय और कोई? जो सुंदर साज जी जवाब देंगे उनको 101 रुपये इनाम मिलेगा। पर हाथ उठाएं आप पहले। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि, इन तीनों को अपने अपने स्थान में पहुंचाने वाली शक्तियां है। नाम ऑप्शन में दिया जा रहा है, सिराज जी का हुकुम या जोश या श्यामा जी महारानी या इससे इतर और कोई शक्ति। हाथ उठाइए कौन कौन है? विजय जी, भगत जी, ऐसे नहीं, लंबे हाथ उठाओ। सबसे पहले चांस दिया जाएगा ओ माता जी। हाँ आप आगे आ जाओ, फटाफट बताओ। सवाल समझ में आया? नजदीक आ जाओ। आप बोलो। हाँ जी, भगत जी दूर बैठे हैं, बोलो जी भगत जी। 2 भगत जी हो गए। अच्छे, चलो सूर्य। हाँ आप क्या कहना चाहते भगत जी? हाँ जी, अच्छा आप बोलो। 3 का जवाब सत्य है। सुरेंद्र भगत, ललित भगत और हर्ष जी का। सवाल था कि राज्य का हुक्म या जोश या श्यामा जी के आत्मा या इससे इतर दूसरा कोई। तो विजय जी ने कहा राज्य का जोश, पर अन्य तीनों का जवाब है कि अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जिसे तारतम्य मिला है यह काम करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे निवेदन पहले से कहा कि हमारा निजानंद संप्रदाय का जो नींव है वो एक अवतार से जुड़ा हुआ है, निष्कलंक बुद्ध अवतार से। वह अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जब तारतम्य मिलता है तो निष्कलंक हो जाता है। वह तलवार है और सारे आतताई को नाश करने का काम कौन करता है? तलवार। अज्ञान को दूर करने का काम तलवार कर रहा है, वह तारतम्य है। ये तीनों शक्तियां दिव्य परम धाम में पहुंच जाएंगी। कौन? हुकुम, जोश और श्यामा जी महारानी। पर इस दुनिया के अंदर में दिव्य 2 शक्तियां काम करती रहेगी, वह तारतम्य और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि। फिर आप कभी ये सवाल मत करना कि ब्रह्म सृष्टि कब जाएंगी, कैसे जाएंगे, क्या होगा। पर अभी ये है कि 2 शक्तियां काम करती रहेगी। यही दोनों शक्तियां इस दुनिया के अंदर में जहां जहां भी ब्रह्मप्रियां हैं, और अधिकतर ये सत्य है कि सिर्फ सिराज जी महाराज ने जो भरत खंड अपने दिल, दिमाग और मस्तिष्क में लिया है, उसी भरत खंड के अंदर में ही ब्रह्मप्रियों के भेजा है, बाहर नहीं भेजा है। इसलिए आपने कहा कि वृथा का निगमोर पामी पदार्थ 4 उत्तम मानक खंड भरत। अब उस भरत खंड के अंदर में किस राज्य में कितना भेजा है वो अलग चीज है, पर भरत खंड में ही भेजा है ब्रह्मप्रियों को। ये पेट यहां से ही इस तारतम्य के द्वारा, अक्षर ब्रह्म के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो अवतरण किया गया है, इससे लाहुत, जबरुत और मलकुत में आत्माएं पधारेंगी। और मलकुत की जितनी भी आत्माएं हैं उन हर एक एक आत्मा को अंकुर मिलेगा। दोनों तो अपने निस्वती में जाएंगे, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम के निस्वती है जाएंगे, ब्रह्म सृष्टि परम धाम में पहुंचेंगे। पर दुनिया के जो मलकूत के जीव है उनको जितना अंकुर वो ले सकता है, उस अंकुर के तरह ही 8 भिस्त में जाकर के वो अखंड हो जाएंगे। नासूत से 8 भिस्त में अखंड हो जाएंगे। ये मंगलाचरण की बात हो रही है कि हुक्म के अमल में जब बसरी स्वरूप थे तो उस समय कहा गया कि सारी शक्तियां थी, पर हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। एक बात याद दिलाई गई कि जब 63 वर्ष की लीला हो रही थी हुक्म स्वरूप के द्वारा, उस समय में रूहें थी पर प्रकट नहीं हुई थी।
इसलिए हकीकत और परमधाम की मार्फत की लीला वहाँ पे वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि किसके लिए वर्णन किया जाए, वो ब्रह्म सृष्टि नहीं थी। यह सारी बातें बताने के बाद श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अब 3 वर्ष तक जो एक अद्वितीय लीला श्री जी महाराज करेंगे यहाँ पर बन के मासूक, और इसीलिए उस पन्ना की भूमि को परमधाम कहा जा रहा है। उस लीला में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रथम पहर की लीला आती है। उस प्रथम पहर की कुछ चौपाई को हम श्रवण करेंगे। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहो जहूर। अत प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी मी भर, प्रेम प्रीत सो से वही सिरदार साथ सुंदर। सेज तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम, सिराने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मरम, ए जाने सैया दिल मरम। स्वामी श्री लालदास जी महाराज उस श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी महाराज की अष्टपहर जो 8 पहर बांटे गए हैं, 24 घंटे की सेवा अब आप वर्णन कर रहे हैं। उससे पूर्व में आपने मंगलाचरण की और मंगलाचरण का विराम आप दे रहे हैं कि ये जो मासुक जबरूत का कहियत है लाहूत, सो इत हुआ जाहर ऊपर मसनंद मलकूत, कि 14 लोक ब्रह्मांड का जो मूल मलकूत है, बैकुंठ है, ऐसे बैकुंठ जो मूल मलकूत है, यहाँ इस संसार में आकर के अक्षर ब्रह्म के भी जो मासूक है श्रीराज जी महाराज परमधाम में, उसी मासूक की एक दिव्य शक्ति आवेश पद्मावतीपुरी धाम में है, जिससे महामती प्राणनाथ जी महाराज की 8 पहर की सेवा, अक्षरातीत धनी की सेवा, रंग महल में जिस तरह से 12,000 ब्रह्मप्रियाएं उस परमधाम के अंदर में पूजा न करके सिर्फ सेवा ही किया करते हैं। इसलिए क्योंकि सेवा जब प्राप्त हो तब सेवा की जाती है, और जब तक प्राप्त नहीं हुआ होता है तब तक उस सेवा के साथ में पूजा जुड़ी हुई रहती है, कि हम पूजा कर रहे हैं प्राप्ति के लिए, और प्राप्त हो जाने के बाद में साक्षात स्वरूप जब मौजूद होता है तो सिर्फ सेवा ही सेवा होती, सेवा ही सेवा होती है। हमारा जी की आरती उतारे ना, ये आरती उतारना सेवा नहीं है, मात्र पूजा है। पर जब राज्य को हम भोग लगाते हैं, वह पूजा और सेवा दोनों मिला हुआ है। क्योंकि जिस दिन हम राज्य माँ को थाल लगा करके रखते हैं, और जिस दिन हमें यह प्रतीत हो जाए कि हमने उस थाल के अंदर में रखा हुआ जो नैवेद्य पदार्थ, अनंत प्रकार का जो भोज्य पदार्थ है, उससे बनाते हुए हर एक एक दृश्य के बनाते, एक एक वस्तु को बनाते समय में राज्य के स्वरूप को याद करके हमने किया है। या उस दिव्य परमधाम में जब हम सेवा कर रहे थे तो अन्न बन से एक एक सामग्री हम ले आए हैं, और उसी सामग्री को हमने सुधारा है और प्रेम से हम बना रहे हैं। यह भावना, और उस भावना के साथ यदि हमने थाल पिरोस करके रखा है और हम बोलते जा रहे हैं कि सैया केतिक वन में जावे, साक पान मेवा सब ले आवे, और उस समय के जब हम वह स्वरूप याद आता है कि श्रीराज जी और श्री श्यामा जी महारानी पहरी पिछोरी कमर पर यह स्वरूप जब दिखता है, उस समय हर प्रातः काल से शुभारंभ हो रहा है कि जैसे प्रातः काल हुआ 5:15 बजता है, सुंदर सेज स्वरूप की आरती अति प्यारी भरी नूर, तिन की सिफत इन जुबा क्यों कर कहो जहोर। उसमें आपने वर्णन किया कि जब
5:15 का समय होता है। जल छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी जमुना, ए वारसी इनको दही जान के बेटा अपना। जल आरोगावे छबीलदास, पिछली रात रहे घरी दोई, उठे प्यू पलंग से आरोगत हैं सोई। जब रात्रि का 2 पहर बाकी रहता है, 5:15 हुआ रहता है, उस समय में श्री जी महाराज ठंडी का समय सेज से आप उठ जाते हैं और जमुना बाई के सुपुत्र छबीलदास हमेशा पानी पिलाने की सेवा में रहते हैं। जल सेवा में आप हाजिर होते हैं, पानी पिलाते हैं। यह परम धाम में राजी महाराज को 5:15 बजे उस मध्य परवाली रंग मंदिर 5वीं भूम में जागृत अवस्था का समय है, वही आप जगते हैं। और जिस पलंग से आप जागृत हुए उस पलंग के लिए कहा कि वह लाल वर्ण का है, 4 पाया है, इसमें 5 पाटी, पचरंगी 5 पाटी से सुशोभित है। और उसके ऊपर में सुंदर बहुत ही मुलायम गद्दे बिछा दिए गए हैं और बहुत बारीक पतली चादर बिछाया गया। और उसके ऊपर में तकिया, और वृद्धावस्था होने के कारण छोटे छोटे गाल मसूरिया भी रखा गया। उस पलंग के लिए कहा कि 4 पाये भी लगे, डांडे भी लगे हुए हैं और उसके ऊपर में छतरी भी लगे हुए हैं, वहां ऊपर में झालर भी है और नीचे में पर्दे भी लगे गए हैं। ऐसे सुंदर पलंग से श्री जी महाराज प्रातः 5:15 बजे उठते हैं। कभी हम भी जब 5:15 बजे जागृत हो, उस समय के स्वरूप को याद करें कि जब आप श्री जी महाराज बंगला साहब में विराजे हैं तो उनका जो पलंग का कलर बताया गया कि अति प्यारी लाल रंग पलंग, बहुत ही सुंदर लाल रंग का। और उनके पाए भी लाल रंग है, उनके डांडे भी है, छतरी जिससे लगा है वह भी लाल रंग का है, पर्दा लगा हुआ है, झालर लगा हुआ है, गलीचा है, पतली चादर है, तकिए है और गाल मसूरी। इतने को हम याद करें और ऐसे सुंदर सेज के ऊपर आप जागृत हो गए, उठ करके आप बैठ गए। हम सोए सोए न याद करें। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि जैसे हम प्रातः काल जगे, अब आप 5:15 बजे जगते हो या न जगते हो उसको भूल जाए। इसलिए अपने यहाँ की परंपरा है कि मंगला आरती करें तो 5:15 से लेकर के 6 के भीतर मंगला आरती की परंपरा है। पर आपकी मंगला आरती जब हो, प्रेम की बात है। श्री जी महाराज उठते हैं और सुंदर साथ सेवा में लग जाते हैं। उस समय में हर एक सुंदर साथ की सेवा लगी है कि पर्दे झालर झलकत लबाज में नहीं सुमार, सेवे प्रेमदास जोश में द्वारका दास खबरदार, पलंग उठाए बिछावत नारायण हरनंदन, कोई दिन नाथे करी करते थे रात दिन। इन हर एक सुंदर साजी को अलग अलग सेवा दी गई। जैसे छबीलदास जी को 5:15 बजे जल पिलाने का, पलंग से जैसे आप उठते हैं तो उस समय में प्रेमदास द्वारकादास ही आते हैं, गद्दे हटाते हैं, पर्दे उठाते हैं, ये सब सारी बटी हुई सेवा है। फिर जब जैसे अरुण उदय होता है, सूर्य उदय होता है, उस समय श्री जी महाराज देह क्रिया के बाहर निकलते हैं, मानिक के यहाँ जाते हैं। उस समय में सुंदर साजी वहाँ पे लगे रहते हैं कि जैसे श्री जी महाराज उठे तो पावरे बिछाते हुए जाते हैं, चवर करते हुए जाते हैं, छतरी ऊपर में किए जाते हैं और फिर मानिक के घर पहुँचते हैं और कभी हरवंश के यहाँ जाते हैं देह क्रिया के लिए। वहीं उनके घर के पास ही घनश्याम का घर है, जहाँ देह क्रिया से निवृत्त होते हैं, हाथ पखालते हैं और फिर जैसे वहाँ से फिर आप बंगला जी के लिए प्रस्थान करते हैं तो सुंदर साजी पावरे बिछाते हुए, चवर करते हुए और छतरी ऊपर में करते हुए स्वरूप को आप ले आए, बंगले में आए, पलंग पर बैठे और इसके बाद सुंदर साजी जो सेवा में लगे हुए हैं, प्रातः काल आप
दंत दतमन ले आते हैं, जिसको आज की भाषा में हम क्या कहते हैं, ब्रश। वह दातमन है। वह कैसा है, तो सोने से मढ़ा हुआ, जिसे छबीला हाथी छबीसों ल्याए कंचन मड्यो दातमन जल ताता सीरा समो करे सेवा दे मन। जब आप शयन में थे तो वहां पर मौसम के अनुकूल, यदि ठंडी है तो रजाई, गर्मी है तो चादर बिछी हुई रहती है। यदि ठंडी है तो ठंडा और गर्म दोनों जल को मिक्स करके ले आते हैं। और वहां जब आप दातमन करने के लिए बैठे तो वहां नंद राम भाई चिलमची रखते हैं, जिसमें आप हाथ धोएंगे, कुल्ला करेंगे तो वह सारा जल उसके अंदर में रखा जाएगा, जो चरणामृत के द्वारा बांटा जाता है। यह लीला आप जब श्रवण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसी लीला है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की लीला, परम धाम के जो एक रस था, जिस रस को अनंत भाग में बांट दिया गया, उस धाम की कुछ ऐसी लीला है जिस लीला को देख करके रस की भाषा में, अपनी भाषा में नहीं, रस की जो परंपरा है उस भाषा में कहा गया विभत्स रस की लीला। और उस रस में इतना आनंद है कि जिस सुंदर साथ ने उस रस का पान किया तो उनका जीवन धन्य हो गया। इस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज का स्वरूप वह स्वरूप नहीं है जो असत जड़ दुख से बना हुआ है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि 3 वर्ष की लीला अद्वितीय लीला है, परमधाम की लीला है। सिर्फ देखने में लगता है कि देखन को तन सागर माही, पर उस परम धाम के ब्रजरास और जागनी ब्रह्मांड, इस स्वरूप के अंदर में जो परिक्रमा, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण हुआ, और इन ग्रंथों को चिंतन मनन करने से यह शरीर सच्चिदानंद हो चुका है। और ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप की सेवा प्रथम पहर में की जा रही है। दातमन करवाया गया, स्नान करवाया जाता है, चरणामृत बांटा जाता है, और जैसे बाल भोग का समय होता है उससे पूर्व में श्री बायजू राजमानी और महाराजा छत्रसाल जी, कभी लालदास जी सब आते हैं, बस्तर भूषण से श्रृंगार करके, और श्री बायजू राज महारानी ले आते हैं बाल भोग। आए जी आए आरो गावने, लाए बाल भोग, रतन बाई मूंग ले आए, आए पहुंची संजोग। बाल भोग तैयार होकर के आ जाता है, और श्री जी महाराज से प्रेम से बाल भोग आरोगते हैं। फिर देह क्रिया के लिए आप कुछ समय के लिए चल पड़ते हैं मानिक के यहाँ। जब आप प्रातः काल देह क्रिया के लिए जाते हैं, उस समय में हरवंश और घनश्याम के यहाँ। इसके बाद जो बाथरूम के लिए जाते हैं तो वह जाते हैं मानिक के यहाँ। फिर आप बाल भोग के बाद मानिक के यहाँ से निवृत्त होकर के आए हैं, पलंग पे बैठे हैं, लटके मटके चलत फिर बैठे पलंग पे आए, और सामे मुरलीधर आसन किया, श्रवणा देत बनाए। मुरलीधर सुंदर साजी वो कैसे श्रवण करते हैं, वो आकर के बैठ गए, और चर्चा शुरू होने ही वाली है। तो यहीं पे विराम देंगे कि मुरलीधर को बैठा के रखे हैं, श्री जी महाराज पलंग पे बैठे हैं, सभी सुंदर साजी तैयार होकर के आ गए हैं। अब दूसरे पहर 9 बजे से चर्चा शुभारंभ होगी, और इसके बाद फिर श्री जी महाराज स्नान करेंगे, भोजन होगा राजभोग, उसका आनंद हम लेंगे कल। तो जो जो सुंदर साथ जी महिलाएं तो बना करके ले आते हैं भाई बहन, यदि आप में से किसी सुंदर साजी की इच्छा हो कि हम भी बना करके ले जाएं श्री जी महाराज को आरोग्यवाने के लिए, जैसे हमारे भगत जी करते हैं, ललित भगत जी बहुत प्यार से बनाते हैं, तो आप ललित भगत जैसे कोई और भी सुंदर साथ होंगे तो आप राजभोग की सेवा, ये है परंपरा कि मैंने ऐसे कह दी,
ले आते हैं। अच्छा अच्छा, फिर ऐसा नहीं कि यहाँ रुक है, अच्छा अलाउ है, तो चलो ठीक है। तो आप सभी सुंदर साथ जी राजभोग की सेवा आप ले आएंगे अपने कर कमलों से श्री जी महाराज को अर्घवाने के लिए, और फिर हम श्रवण करेंगे प्रथम पहर द्वितीय पहर की सेवा कल आनंद के साथ। यहीं पे विराम आज। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से, पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ए पहर एक की बिरत, जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत, सोए बताओ जुगात। श्री मामत के सुनो साथ जे, श्री महामती कहे सुनो साथ जे, ए पहर एक के बिरत, ये पहर एक के विरात, जो होत है तापर, जो होता है ता ऊपर, सोए बताऊं जुगत, सोए बताओ जुगात, सोए बताऊं जुगत, सोए बताओ जुगात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय, सदगुरु महाराज की, श्री बायजूराज महारानी की, जय, महाराजा छत्रसाल की, जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, जय, बंगले वाले की, जय। प्रणाम। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बायजोरा जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर सार जो की जय, श्री सुंदर सार जावर जी साहब जी के चरणार बिंद में दीजिए कृपा की। 5 बार तारतम करो।